अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल कफ़ारा। कासिम ने तो ऐसी चाल चली कि अब निमी और कासिम की शादी होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे इल्ज़ाम लगाए निमी पर जैसे निमी ने लगाया था सितारा पे। वो कहते हैं ना, मकाफ़ाते अमल तो दुनिया में हो ही जाता है, बस ऐसा ही हुआ। और माँ को भी ना चाहते हुए कासिम के साथ निमी की शादी करने के लिए रजामंदी जाहिर करनी पड़ी। जब निमी ने सबकी वजह पूछी भाभी से कि आखिर सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो जोया ने बताया कि तुम्हारी और कासिम की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स हैं जो उसने एहतशाम को दिखाई। इस वजह से अब सब तुम्हारी शादी उसके साथ करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि तुम दोनों का आपस में बहुत सॉलिड अफेयर चल रहा है। और ये सब कासिम ने एहतशाम को बताया। निमी चीख चीख कर कहती रही कि ये गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं। और कासिम की तो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती, तो उसके साथ अफेयर कैसे चलाऊंगी। मगर यहाँ पर कोई भी निमी की बात सुनने को तैयार है ही नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि निमी ऐसा पहले भी कर चुकी है और अब भी वो गलत ही कह रही है। सितारा के साथ भी तो उसने ऐसा ही किया। माँ की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और ना चाहते हुए भी निमी को कासिम से शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे निमी जैसी भी है, अपनी माँ को तकलीफ़ में नहीं देख सकती और ना ही अपने भाइयों को। मामी को भी मौका मिल जाएगा बात करने का कि सितारा ने पसंद की शादी की तो सबने बहुत बातें बनाई ना। अब तो हमारी फैमिली में एक ट्रेंड ही चल गया है, अब तो निमी भी पसंद की शादी कर रही है, क्योंकि सबको पता चल गया कि निमी और कासिम का अफेयर चल रहा है। अब तो अभी मामी को ये पता चलेगा कि किरण का भी अफेयर चल रहा है और वो भी पसंद की शादी ही करेगी। यहाँ पर सालार को सबके सामने घुटनों तले बैठकर तस्वीरें खींचते देख उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। और वहाँ पर साहिबा ने तो बहुत इन्जॉय किया, सब सलार को बुला रहे थे, हमारी पिक हमारी पिक। और सलार एक बहुत ही ज़्यादा अजीब इंसान लग रहा था उसके माँ बाप को। हालांकि सलार मेहनत कर रहा है और उसे मेहनत में कोई भी आर महसूस नहीं हो रही। सितारा इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश है कि आखिर सलार ने मेहनत तो की, अपनी कमाई से कुछ कमा कर तो लाया और माँ बाप का मुँह भी बंद कर दिया। जो कहते थे ना कि सलार कुछ कर नहीं सकता, आज सलार ने कर दिया। यही बातें कर रही थी कि सितारा कि सलार एक बहुत अच्छे इंसान है। जब वो सबा से ये बातें कर रही थी तो सलार सुन लेता है। उसे अपनी तारीफ़ें सुनकर सितारा के मुंह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सितारा भी तो सलार से मोहब्बत करती है और इसी बात का इजहार कर रही है। ये बातें सुनकर और अपनी तारीफ़ें सितारा के मुंह से सुनकर सलार तो खिल ही जाता है खुशी से। उसका तो बस नहीं चलता कि वो अब क्या करे, क्या कुछ नहीं सितारा के कदमों में लाकर रख दे। और एक दिन सलार ऐसा करेगा, अपनी मेहनत से सितारा को वो सब देगा जिसकी वो हकदार है। फिलहाल तो जो जॉब मिली थी सलार को वो हाथ से चली गई। जब सलार ने वजह पूछी तो आगे कंपनी ओनर ने कह दिया कि तुम्हारे बाप ने कहा है कि अगर मैं तुम्हें इस जॉब से नहीं निकालूंगा तो मुझे कंपनी की ओनरशिप उन्हें देनी पड़ेगी और मैं अपनी कंपनी की ओनरशिप किसी को नहीं दूंगा। तो फिलहाल मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और मेरी मजबूरी को समझो, ये मेरी मजबूरी है। सलार बेचारा क्या कहता, वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जानता है कि उसके बाप ने ये सब किया और उसके बाप की पावर क्या। कंपनी ओनर भी कुछ नहीं कह पाया और सालार भी। हाँ, मगर सालार ने घर आकर अपने वालिदैन से बात ज़रूर की। अपने बाप से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, अच्छा खासा मैं उस कंपनी में था, आपने क्यों निकलवाया। तो बाप ने कहा वो तुम्हारे कैलिबर की जॉब है ही नहीं और तुम्हारे कैलिबर की जॉब कहीं से मिल सकती ही नहीं। तो सालार ने कहा अच्छा, तो फिर अगर मेरे कैलिबर की जॉब नहीं मिली तो माँ ने कहा तो फिर तुम क्या करोगे। सालार ने कहा कोई बात नहीं, रॉबरी कर लूँगा। माँ इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और कहा कि उस लड़की ने तो इसके दिमाग पर पत्थर ही डाल दिए, इसको पागल ही कर दिया, अल्लाह करे मर जाए वो लड़की। ये बात सुनते ही सालार को तो जैसे आग से ही लग गई, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और कहा अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं ना तो एक बात अपने जहन में जहन नशीन कर लें, अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो इस घर से एक नहीं दो दो जनाजे निकलेंगे। माँ बाप को तो इस बात की तवक्को थी ही नहीं सलार से। वो तो ये जानते ही नहीं थे कि सलार इतनी डीपली मोहब्बत करना शुरू हो गया सितारा से। सलार के मुंह से ये बात सुनते ही वो दोनों दंग रह गए और एकदम सलार की तरफ देखा कि सलार ने क्या कह दिया। क्या अब माँ बाप ऐसा कोई रिस्क लेंगे सितारा को कुछ करने का या नुकसान पहुँचाने का। मगर सितारा की वजह से सलार अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा। जो बाप चाहता था ना कि सलार कुछ करे, अब सितारा की वजह से वो सब कुछ करेगा और बाप की नज़रों में तो बहुत ज़्यादा मुकाम हो जाएगा सितारा का और वो सितारा को बहू के रूप में कबूल भी कर लेगा। हाँ, माँ का भी कुछ कह नहीं सकता।
मगर आगे जाकर माँ को भी सितारा को कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि सितारा इतनी अच्छी है कि वो माँ के दिल में भी अपनी जगह बना लेगी। तो फ्रेंड, ये ड्रामा किसको अच्छा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।